हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं अमृत प्रोज। स्टूडेंट, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के मैथ्स के फर्स्ट पेपर दैट इज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है हमारा रिंग्स एंड फील्ड्स। ओके, तो चलिए अब हम जानते हैं कि रिंग्स होता क्या है। मान लो स्टूडेंट, हमारे पास कोई एक नॉन इम्पटी सेट है R एंड इसके साथ अगर हम दो कोई बाइनरी ऑपरेशन ले लेते हैं, मैं यहाँ पे प्लस एंड डॉट ले रहा हूं, आप कुछ भी ले सकते हो। और ये जो डॉट है स्टूडेंट, ये यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है और ये प्लस हमारा यूजुअल एडिशन है। ठीक है, देन इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का स्टूडेंट हम रिंग तभी बोलेंगे जब ये कुछ एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं कि वो कौन कौन से एक्सियम्स हैं जिसको ये सेटिस्फाई करने के बाद रिंग बन जाएगा। जो फर्स्ट कंडीशन होता है स्टूडेंट इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को रिंग बनाने के लिए, वो ये होता है कि ये जो सेट है R, ठीक है ना, ये जो सेट है R और इसका जो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में इस सेट को अबेलियन ग्रुप फॉर्म होना होगा। ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये अबेलियन ग्रुप क्या होता है। ठीक है ना, अबेलियन ग्रुप क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखो, जो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन हमने लिया है ना, प्लस एंड डॉट, इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लस होगा और डॉट होगा। ठीक है ना, इसकी जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है। देखो इसमें अगर कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, आई मीन ये वाला जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, अगर कुछ एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है, कुछ लॉज को अगर होल्ड कर लेता है, देन हम बोलेंगे कि ये एक अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, तो चलो उस लॉज के बारे में हम अब बात करते हैं। सो हमारा फर्स्ट लॉ होगा स्टूडेंट क्लोजर लॉ। ठीक है, अब चलो स्टूडेंट हम जानते हैं कि क्लोजर लॉ क्या होता है। मान लो कि हमारे पास कोई भी फॉर ऑल ए एंड बी एलिमेंट है R का, हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट होना चाहिए जो इस सेट का होना चाहिए। ठीक है ना, इस सेट का अगर कोई भी हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, अगर इन दोनों एलिमेंट को स्टूडेंट, मान लो ये जो हमारा एलिमेंट है स्टूडेंट A, अगर इस A को हम इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ B में ऑपरेट करें, ठीक है ना, मींस प्लस B, ठीक है, तो ये A एंड B को ऐड होगा तो कोई नया एक एलिमेंट मिलेगा। अगर वो वाला नया एलिमेंट इस सेट R में लाई कर जाता है, ठीक है ना, मींस A plus B also belong in the set R, then we can say that closure law holds in this, then student we can say that कि closure law holds, ठीक है ना, in R। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी दो एक एलिमेंट है स्टूडेंट, कोई भी दो एलिमेंट है जो इस सेट R का होना चाहिए, ठीक है, और अगर हम उन दोनों एलिमेंट को इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ अगर ऑपरेट कर दें, तो जो हमारा नया एलिमेंट मिलेगा वो भी इस सेट R में ही अगर लाई कर जाता है, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे एक सेट लेके बताता हूँ स्टूडेंट। तो सेट ऑफ Z है, मतलब इंटीजर्स का। मान लो कि इस इंटीजर से अगर हम कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं, मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ एंड 3 ले लेता हूँ, ठीक है, वो Z का ही एलिमेंट होना चाहिए। अगर हम यहाँ 2 और 3 को ऐड कर लूं तो हमको 5 मिलेगा, और ये 5 स्टूडेंट किसका एलिमेंट है, अगेन ये एक इंटीजर हुआ ना, देन वी कैन से दैट कि इस Z में क्लोजर लॉ होल्ड करता है। ठीक है, यही मैं यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, अब स्टूडेंट क्लोजर लॉ के बाद जो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी होती है, या फिर हमारा जो सेकंड एक्सियम होता है, वो होता है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो स्टूडेंट चलिए अब हम जानते हैं कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई 3 एलिमेंट है, कोई भी 3 एलिमेंट होना चाहिए A, B एंड C, जो कि अगेन इस सेट R का होना चाहिए। ठीक है ना, द एलिमेंट ऑफ R। अगर अब हम ये जो एलिमेंट्स हैं A, B, C, इसको कुछ इस तरह से लिख पाए, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, A और B ब्रैकेट में होगा और यहाँ पे B और C ब्रैकेट में होगा। ठीक है ना, मेन देखो स्टूडेंट, हम कोई भी
तीन एलिमेंट ले लेते हैं इस सेट आर में, ठीक है ना, जो ये हमारा वाला सेट है, और अगर हम इन तीनों एलिमेंट को इस तरह से लिख पाते हैं देन हम कहते हैं कि इस सेट में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, ठीक है। अब इसके होने के बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड करते हैं, और वो हमारा नेक्स्ट लॉ होगा स्टूडेंट एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो चलो स्टूडेंट अब हम इसको जानते हैं कि ये क्या होता है, ठीक। सो इसको प्रूव करने के लिए अगेन हम कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, ए मान लेता हूं मैं, जो इस सेट आर का एक एलिमेंट है, ठीक है ना, ठीक। तो देखो स्टूडेंट अगर हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं जो इस सेट आर का एलिमेंट होगा, तो हमें इस सेट आर में कोई ना कोई एक दूसरा एलिमेंट ऐसा जरूर मिलेगा जिसको अगर हम इस वाले बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ऑपरेट कराएं, मतलब उस एलिमेंट को इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ ए में ऑपरेट कराएं, तो फिर से इस वैल्यू में मतलब ये ए जो है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब इसका मतलब क्या है, चलिए जानते हैं। मान लो कि ये जो एलिमेंट है वो आर का है, ठीक, तो हमें कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर मिलेगा आर में, मैं उस एलिमेंट को ई मान लिया हूं, ठीक है, जिसको हम अगर इस तरह से कुछ लिख पाए ए प्लस ई इक्वल टू ई प्लस ए, देन वी गेट ए, ठीक है ना। देखो ए में हमने एक दूसरे एलिमेंट को जोड़ा ई को, ठीक है, आई मीन मैंने अगर यहाँ पे प्लस लिया हुआ है तो ऐड कर रहा हूं, अगर इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ ऑपरेट कराया, ठीक, या फिर देखो ये राइट हैंड साइड से किया या लेफ्ट हैंड साइड से, जो हमारा आंसर हुआ वो ए हुआ। ये ए क्या है स्टूडेंट, जो हमने ये एलिमेंट लेकर के चला था आर में, ठीक है ना, हमें वही वाला एलिमेंट मिल गया। देन हम कहेंगे कि ये जो हमने एलिमेंट चूज किया हुआ है ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा इस सेट आर का, ठीक है ना स्टूडेंट। जब ये तीनों लॉ होल्ड कर जाते हैं आर में, फिर हम अपने अगले स्टेप की तरफ प्रोसीड करते हैं, दैट इज एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब ये क्या होता है चलो मैं बताता हूं। एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, देखो स्टूडेंट अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट है ए जो अगेन आर का ही एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, अगर इसके करस्पॉन्डिंग हमें कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है बी में, मीन देयर एग्जिस्ट, बी में नहीं मीन आर में स्टूडेंट, अगर हमें कोई एक ऐसा एलिमेंट इस ए वाले एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग मिल जाता है, दैट इज ए बी इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ आर, अगर हम इस वाले बाइनरी ऑपरेशन के साथ उस एलिमेंट को ए और बी को ऑपरेट करा दे, मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, देन वी गेट ई, ठीक है ना। मीन्स देखो हमने एक एलिमेंट लिया था स्टूडेंट आर में जो है ए, ठीक है, ए को हमने इस एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराया और हमें मिला क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है ना। ये जो ई है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है इस सेट का, ठीक है। देन हम इस बी वाले को बोलेंगे बी इज द इनवर्स ऑफ ए और वाइस वर्सा, ठीक है ना। तो ये जो बी वाला एलिमेंट हुआ ये इनवर्स एलिमेंट होगा स्टूडेंट, इनवर्स एलिमेंट, और जो हमारा यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन है तो हम इसको बोलेंगे एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना। हियर बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट जो हमारा लास्ट इस अबेलियन ग्रुप को प्रूव करने के लिए जो हमारा प्रॉपर्टी होगा या लॉ होगा वो ये होगा कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, इसको प्रूव करने के लिए स्टूडेंट हमें दो एलिमेंट चाहिए होंगे, ठीक है। तो हम कोई भी दो एक एलिमेंट ले लेते हैं ए और बी इस सेट आर का, ठीक है, हमने दो एलिमेंट ले लिया ए और बी सेट आर का, ठीक। अब अगर हम इसको कुछ इस तरह से लिख पाए, ठीक है, ए प्लस बी मीन्स ये प्लस जो है ये यहां वाला बाइनरी ऑपरेशन है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, देन वी कैन से दैट कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन दिस सेट आर, ठीक है। ये अगर सारे के सारे स्टूडेंट ये जो भी हमारे प्रॉपर्टीज थे एक्सियम्स थे, अगर ये होल्ड करते हैं इस
algebraic structure में, then we can say that this algebraic structure forms an abelian group. ठीक है, और स्टूडेंट यही चीजें हम बीएससी फर्स्ट ईयर में प्रूव करते थे, ठीक है ना। इस अबेलियन ग्रुप को प्रूव करने के लिए यही सारे के सारे वो प्रॉपर्टीज को होल्ड कराते थे। अगर आप याद कर पाओ, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आपको जरूर याद आ रहा होगा, ठीक है। सो अब फटाफट से इसको नोट कर लो, क्योंकि अब मैं इसको मिटाने वाला हूं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट अब हमें ये शो करना होगा, देखो जो हमारा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर था वो ये था। हमने एक नॉन इक्वलिटी सेट लिया था R एंड प्लस एंड डॉट, ठीक है ना, ये हमारे बाइनरी ऑपरेशन से। सो हमने पहला कंडीशन ये शो किया कि ये जो R एंड प्लस है ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, मतलब ये जो सेट है R एंड उसका जो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन है वो इसके रिस्पेक्ट में ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है ना। ठीक, हमने ये तो शो कर दिया कि इसके ये R जो है वो अपने फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक। जो हमारा सेकंड कंडीशन है वो ये है कि ये जो हमारा नॉन इक्वलिटी सेट है R, ये अपने सेकंड बाइनरी ऑपरेशन दैट इज डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप हो, ठीक है ना। ये हमारा सेकंड केस है, R डॉट इज सेमी ग्रुप। चलो अब हम जानते हैं स्टूडेंट कि सेमी ग्रुप क्या होता है, ठीक है ना। सो इसके लिए स्टूडेंट हमको इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को दिखाना होगा कि ये कुछ एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये उन सारे एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर लेगा देन ये सेमी ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। सो हमारा जो फर्स्ट एक्सियम होगा वो होगा क्लोजर लॉ। बट ध्यान देना स्टूडेंट, जो हमने अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करने के लिए दिया वहां पे जो हमने बाइनरी ऑपरेशन को यूज किया था वो प्लस था और यहाँ पे डॉट होगा, ठीक है ना। सो हम इसमें भी कोई भी एलिमेंट लेंगे ए और बी जो कि आर का एक एलिमेंट होगा, ठीक है। एंड अगर हम इस ए को इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ बी में ऑपरेट करें तो हमें जो भी एक नया एलिमेंट फॉर्म होगा स्टूडेंट वो भी अगर आर में लाई कर जाता है देन हम बोलेंगे कि क्लोजर लॉ होल्ड्स इन दिस सेट, ठीक है ना। ओके, सो ये हमारा क्लोजर लॉ हो गया। नाउ जो हमारा सेकंड केस है इसको सेमी ग्रुप बनाने के लिए स्टूडेंट वो ये है कि ये अब क्लोजर लॉ के बाद एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करे, ठीक है ना। जैसा कि स्टूडेंट हमने इसमें दिखाया था अबेलियन ग्रुप में एसोसिएटिव लॉ को दिखाने के लिए हमको 3 एलिमेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो चलो हम कोई भी 3 एलिमेंट ले लेते हैं, ए बी एंड सी इज द एलिमेंट ऑफ आर, मींस इस आर के हम कोई भी 3 एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम इसको कुछ इस तरह से लिख पाए ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है। सो अगर हम इसको इन सारे एलिमेंट्स को इस तरह लिख पाते हैं तो हम बोलेंगे कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है इसमें, ठीक है ना। स्टूडेंट अगर हम किसी भी सेट में अगर हम ये दिखा देते हैं कि वो क्लोजर लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ को अगर होल्ड करता है देन हम बोलेंगे कि वो सेमी ग्रुप फॉर्म कर लिया, ठीक है ना। सेमी ग्रुप फॉर्म करने का सिर्फ ये 2 कंडीशन है कि वो उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर जाए एंड एसोसिएटिव लॉ को। अगर ये दोनों लॉज को ये सेटिस्फाई करता है इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में देन हम बोलते हैं कि वो सेमी ग्रुप को फॉर्म कर लिया, ठीक। सो दिस इज आवर सेकंड कंडीशन फॉर रिंग, ठीक है ना। अब जो थर्ड कंडीशन है वो ये है, सो मैं इसको मिटा देता हूं, अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ले लिया, चलो अब इसको मिटा। ओके, सो स्टूडेंट अब देखो हमने ये दिखा दिया कि R प्लस जो है वो एक अबेलियन ग्रुप है और R डॉट जो है वो एक सेमी ग्रुप है। नाउ स्टूडेंट अब हमको जो थर्ड कंडीशन चाहिए ग्रुप को प्रूव करने के लिए वो ये है कि जो ये R प्लस है ये R प्लस डॉट
उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, ठीक है ना। सो आवर थर्ड कंडीशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो इसमें जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज मल्टीप्लीकेशन इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड द सेकंड वन इज मल्टीप्लीकेशन इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अब इसका मतलब क्या है, चलो मैं बताता हूं। सो हम पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में इसके फर्स्ट वाले केस को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। सो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक। सो मल्टीप्लीकेशन इज देखो, अब ये शो करने के लिए स्टूडेंट हमको अगेन 3 एलिमेंट की नीड होगी, ठीक है ना। सो हम मान लेते हैं कि कोई भी 3 एलिमेंट है ए बी एंड सी का, ठीक है ना, एंड सी वो एलिमेंट होना चाहिए आर का, ठीक। हमने 3 एलिमेंट ले लिया। अब अगर स्टूडेंट इस तीनों एलिमेंट को हम कुछ इस तरह से लिख पाए, ए डॉट डॉट मीन्स स्टूडेंट मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अगर हम इस तरह से लिख पाते हैं इन एलिमेंट्स को, ठीक है ना, ये कॉमा है, ठीक, इन एलिमेंट्स को, देन हम बोलेंगे कि मल्टीप्लीकेशन इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अब देखो हम इसको ये नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें जो ये ए डॉट है ना, ये लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन दोनों पे, ठीक, इसलिए हमने इसको बोला मल्टीप्लीकेशन इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है। अब जो इसका सेकंड केस होगा, आप गेस कर सकते हो कि क्या होने वाला है, बट चलो मैं आपको बताता हूं। देखो मल्टीप्लीकेशन इज देखो स्टूडेंट, अब अगेन हमको अगर ये शो करना है तो हमें अगेन 3 एलिमेंट्स की नीड होगी, ठीक है ना। तो हम कोई भी 3 एलिमेंट लेते हैं, ए बी एंड सी, जो कि आर का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। आर का हमने कोई भी 3 एक एलिमेंट ले लिया, ठीक। सो अगर हम अब इसको इस तरह से दिखा पाए कि बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, ठीक, देन हम बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन है, ठीक है ना। सो अगर कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर स्टूडेंट, ये कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अगर इन तीनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है तो हम बोलते हैं कि वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर रिंग होगा, ठीक है ना। मींस अगर ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इन तीनों प्रॉपर्टीज को होल्ड किया तो वो रिंग फॉर्म कर लेता है, ठीक। चलो मैं आपको एक समरी दे देता हूं कि हमने किया क्या है अब तक, ठीक है। सो हमने सबसे पहले अबेलियन ग्रुप को फॉर्म कराया, ठीक है ना, वो भी इसके फर्स्ट वाले बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। उसके बाद हमने इसके सेकंड वाले बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप बना के दिखाया, ठीक है, कि ये सेमी ग्रुप होगा। उसके बाद हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड कराया इसमें, ठीक है ना। वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन से, उसके 2 टाइप होंगे, मल्टीप्लीकेशन इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड द सेकंड वन इज मल्टीप्लीकेशन इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आपको एक बात और मैं बताना चाहूंगा, देखो यहाँ पे हमने, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ऑलरेडी बता चुका हूं बट फिर से, यहाँ पे हमने जो बाइनरी ऑपरेशन लिया है वो प्लस लिया है एंड डॉट लिया है, ठीक है ना। बट आगे हम कुछ ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पे हम प्लस और डॉट का यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक। मतलब वहां पे जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा वो प्लस और डॉट नहीं होगा, कुछ और होगा, ठीक है। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और थैंक यू।